हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। दोस्तों अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th हिस्ट्री एक चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का एक लघुत्तरीय क्वेश्चन जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या करता था, ऑस्ट्रिया विरोध करता था या साथ देता था, क्या करता था, उसकी भूमिका क्या है, उसके बारे में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आंसर है लिखे हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था। अगर इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो बाधा अगर कोई था, मतलब इन दोनों को एक करने में कोई अगर रुकावट था, वो था ऑस्ट्रिया। ठीक है। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद इटली और जर्मनी में भी आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था। देखिए जब 1830 में फ्रांस की क्रांति हुआ तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा, यहाँ भी पड़ा। तो क्या हुआ कि इटली और जर्मनी मतलब पूरे आंदोलन होने लगा। मतलब जनता भी क्या किया कि सरकार को, अपने जो निरंकुश सरकार था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने लगा। लेकिन करता क्या था कि मेटरनिख जो है वो उस सब जनता का नहीं सुनता था, कुछ भी नहीं सुनता था। सीधे आंदोलन अगर कोई किया उसको तुरंत दबा देता था, चाहे मारपीट के हो चाहे कोई भी काम करके हो, मेटरनिख उसे तुरंत दबा देता था। अगर जरा सा भी पनपा तुरंत दबा देगा। ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख द्वारा इसे दबाया जा रहा था। सभी लोगों में मतलब अपने देश के विरुद्ध, सभी अपने देश के लिए मतलब लड़ रहे थे, एकीकरण करना चाहते थे। लेकिन मेटरनिख क्या करता था कि सभी को मतलब दबा देता था। जितना भी आंदोलन होता था सबको मेटरनिख दबा देता था। अतः 1830 से 48 तक किए गए समस्त प्रयासों को मेटरनिख द्वारा दबाया गया। देखिए मेटरनिख जो है वो 1814 से लेकर के 1848 तक राज किया। लेकिन यहाँ देखिए मतलब 1830 से पहले थोड़ा बहुत क्रांति होता था, लेकिन जब 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हुई तब पूरे जोर शोर से होने लगा पूरे यहाँ इटली और जर्मनी में। ठीक है। तो हुआ क्या कि 1830 से 48 तक या फिर 14 से 48 तक, जैसे भी कहिए, 30 से 48 तक इटली और जर्मनी में खासकर जितना भी मतलब आंदोलन हुआ, जितना भी मतलब राजा के विरुद्ध आवाज़ उठा, सबको क्या किया, मेटरनिख उसे दबाया। या सैनिक के बल पे हो या लड़ाई झगड़ा करके हो या अस्त्र शस्त्र के बल पे हो, किसी भी कारण से हो, लेकिन मेटरनिख उसे क्या करता था, दबा देता था। क्योंकि 1814 से 48 तक मेटरनिख का युग था और जब 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ तभी मेटरनिख का अंत हो गया। तो इस तरह से मेटरनिख वहाँ पे मतलब बाधा था। यानी कि कह सकते हैं 1814 से लेकर 48 तक किए गए समस्त प्रयासों को मेटरनिख द्वारा कहीं भी मतलब वो यूरोप का जहाँ भी उसका मतलब शासन चलता था, वहाँ कहीं भी अगर आंदोलन हो तो यह तुरंत दबा देता था। कौन? तो मेटरनिख। यानी 1848 तक समस्त प्रयास को यह मेटरनिख क्या दबा दिया। मेटरनिख कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का था। दोस्तों ये रही इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।